Kausar Kazmi साहब and शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मगर मैं स्टार्ट करूंगी फैसल चौधरी से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है खान साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फैसल चौधरी साहब। क्योंकि बहुत परेशानी थी पीटीआई के रैंक्स में मुलाकात से पहले। अब जैसे कि हमने बैरिस्टर गौहर का भी बयान सुन लिया है, इट मीन्स कि आपकी जो परेशानी थी वो अब आप उस हवाले से परेशान नहीं हैं। देखिए, परेशानी की बात जो है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकम्युनिकेटिव जो उनको रखना है उसकी क्या वजूहात हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि उनको जब मैं 26 तारीख को उनको मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको 40 आवर्स में के लिए सॉलिटरी में रखा गया था। लेकिन ये आज बात जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोगों ने पिछली बार कोताही हुई थी, लेकिन इस बार मैंने इंश्योर किया कि बिल्कुल कोई कोताही ना हो, और हमने उस वक्त पटिशन भी दायर की और मुलाकात के लिए मुसलसल पीछा करते रहे। तो ये एक वजह जरूर हुई है कि वहाँ पे जो उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट पिछली दफा किया गया था और इन ट्रीटमेंट किया गया था वो एक्सटेंड करने से बाज़ ममनून है, लेकिन उनको जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उनको अखबारात जो है वो नहीं दिए गए, उनको उनकी पार्टी का जो किसी बंदे से भी नहीं मिलने दिया गया, वकला तक एक्सेस जो है वो रोकी रखी गई। 26 से लेके आज तक जो उनको इनकम्युनिकेटर रखा गया है उसकी वजह तो बताई जाए ना। फैसल साहब, आपने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपने बताया या जिसने भी बताया, किस तरीके से बताया एहतजाज के बारे में? आई एम श्योर वो जानना चाहते होंगे क्या बताया और क्या हुआ, लीडरशिप ने क्या किया। आपने पिछली मीटिंग में कहा था कि मैंने तो सच बता दिया था जो लीडरशिप ने किया है। इस दफा कोई ऐसा सच बोला या क्या हुआ उधर? नहीं, उधर तो डेफिनेटली जो बाहर हुआ है, जिस तरह का जुल्म हुआ है उस पे उनको इंफॉर्मेशन दी गई। देखिए प्रिया, आप भी और हम भी इस बात पे कायल हैं, शहादतें फोर्सेस की हों, शहादतें अवाम की हों, वो हमारे लोग हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हम में से हैं, हम उनमें से। तो तमाम जो दुख है वो सबके कौम के मुश्तरका है। एक लड़के ने उनको गाड़ी चढ़ाई, उसको वो गिरफ्तार है और इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता लेगा और उसको कैफे करदार तक भी पहुंचाया जाएगा। इस एहतजाज की कॉल में जाने गई, दैट्स वन लाइन जो कि क्रॉस हुई है। इस पे क्या रिएक्शन था बानी का? दिस इज माय क्वेश्चन। मौलाना फजल रहमान जो है और पीटीआई की क्या मुखासमत आपको भूल गई? उन्होंने भी कहा है कि मुजाहरा हक होता है, जलसा हक होता है। अगर आगे थे पॉलिटिकल वर्कर्स को बैठे रहने देना था, वहाँ पे अगर लोग चले गए थे तो 4 दिन बैठे रहते। आपने फैसल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपनी ऑब्जर्वेशंस और जो आपकी बातचीत हुई है शेयर की है। कौसर काज़मी साहब, यहीं से आपसे सवाल है। तलात चौधरी साहब ने कहा कि डी चौक पर हमने जो तशद्दुद है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। आप एंडोर्स करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स को? देखिए फरिया, कि जिसने सने 9 मई को बिल्कुल उसकी मजम्मत जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं की, जिसकी जमात के लोग जो हमारे शोधा हैं उनकी तज़ीक का सबब बने, उन्होंने हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पे हमले किए, हमारी जो असास मकामात हैं, जो सरकारी इमलाक हैं, उन पे चढ़ दौड़े। दूसरी तरफ जिस शख्स को अब बानी कहती हैं, जिसका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से था, उसने तो एक बार कहा ना पाकिस्तान के हवाले से कुछ लफ्ज बोले और उस पे उसने 1000 दफा माफी मांगी। हम आज भी उसका नाम नहीं ले सकते। और दूसरी जानब आप देखें, आज का सोशल मीडिया इनका उठा के देख लें, जो लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं और जिन अकाउंट्स को इनकी पूरी लीडरशिप फॉलो करती है, उन अकाउंट से क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं। उन अकाउंट से ये सामने आ रहा है कि जो शोधा हैं पाक फौज के, जो अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपी हो, उनकी शहादतों के ऊपर जाके अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं। साथ वो लोग हैं इनके पीटीआई के लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जिनको हम बानी नहीं, जिनका हम नाम लें, भाई क्यों नाम लें, जिनके फॉलोअर्स इंडियन जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनके वो जज्बाती जो डायलॉग हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिसमें पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, वो क्लिप काट के ट्वीट कर रहे हैं कि ये हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए प्रिया, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी बड़ा सेंसिटिव ये मामला है। जो एजेंडा ये पहले छुप के करते थे, अब खुल के उसका इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान मुखालिफ। जो तलाल ने कहा ना जी, तलाल ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम इनको गोलियां मारेंगे, हम इनको, वो ट्रेलर था, ट्रेलर किस हिसाब से था भाई? आपको वार्न कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू आपको रोक रहे हैं, अदलिया ने आपको इजाजत नहीं दी, आप अटक से घुसते हैं,
आप पुलिस वालों को, रेंजर्स को मारते हुए, हकला लोगों को शहीद करते हुए, फिर आके रेंजर्स को मारते के धुएं से जरा हट के सिर्फ चीजों को एक पिक्चर देख लें, जेब नहीं देती। मॉडल टाउन का ये हवाला बिल्कुल देते हैं, मॉडल टाउन का हवाला ये हमेशा देते हैं। और मैंने एक वाकया कोट किया पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर, और उस पे इनका वो जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए थे वो बिल्कुल नहीं बोले। मैं उन आईनी शाहिदीन से जो ऑफिसर सानिया मॉडल टाउन के वक्त वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अंदर से इसी तरह जो वहां पे पुलिस वाले खड़े थे उन पे हमला शुरू हुआ, उन पर पथराव हुआ। एक SHO को यहाँ पे पत्थर लगता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है, और इसको जो साथी साथ खड़े हुए थे जो पुलिस वाले वहां पे, उन्होंने ये समझा कि शायद उसकी शहादत हो चुकी है जब उसको एम्बुलेंस में डाल के भेजा गया। उसके बाद वो जितने जज्बाती वहां पे थे, ये सारा मामला हीट ऑफ मूवमेंट की वजह से हुआ, ना किसी का कोई ऑर्डर में मौसूल हुआ। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में करा लेनी थी ना, इनको सारी हकीकत पता है मॉडल टाउन की, इसीलिए अपने 3.5 साल दौरे आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है मेरे पास, जो कि जरा फर्क है PMLN के एक सीनियर लीडर की, बट ठीक है आपका मौक़िफ़ आ गया। लेट मी कम टू शौकत बसर साहब। शौकत साहब, इस वक्त जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बुशरा बीबी के हवाले से, अभी भी सलमान अकरम राजा साहब ने काशिफ वासी साहब के शो में गालिबन ये बात की कि हुई है नाराज़गी, लैंग्वेज सही इस्तेमाल नहीं हुई। आज की तारीख में एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देती हैं बुशरा बीबी की हमशीरा भी, देन मिशाल यूसुफजई साहिबा भी। सो आप नज़र आ रहा है कि अलग अलग ब्लॉक्स बन चुके हैं। ये इस वक्त में आप इस, एक तो आपको एज अ पर्सन जो आप इस पार्टी में हैं, आपको कैसी लग रही है ब्लॉकिंग, और क्या आपके ख्याल से किसी भी तरीके से मदद कर रही है आपको? ये एक इस्लामाबाद के अंदर अगर हम लोग इनसे ये पूछ लेते हैं बसर साहब, लेकिन अदब के साथ आप ही अपनी लीडरशिप से पूछ लेना। लीडरशिप तो नजर ही नहीं आई मुझे। प्रिया प्लीज राइट लेफ्ट क्वेश्चन ना करें। सो क्यों ना करूं, इट्स ऑल रिलेटेड है। प्रिया मुझे बात करने दे पहले। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं इस शहादत पे रिस्पांसिबल नहीं हूं। आप ये कह देना हाथ उठा के, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरे हल्के का कोई बंदा शहीद हो जाए। इंटरप्ट करना है तो मैं चुप कर जाता हूं, बात कर ले। मैंने क्वेश्चन किया बस साहब, आप बहुत काबिल एहतराम है, पहली दफा दुनिया है मेरे प्रोग्राम में, हमेशा आपका एहतराम है, बट द क्वेश्चन इज मैं स्काइप पे हूं, आप अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर ले, मैं फिर जवाब। जी, क्वेश्चन इज कि क्या लीडरशिप बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है कि जो लोगों को ले आई एक जगह पर और फिर उनके साथ खड़ी नहीं हुई, वो बिल्कुल एग्जेम्प्टेड आई भी नहीं? पंजाब की लीडरशिप तो आई भी नहीं। बात हो गई जी, बात हो गई जी सर, हो गई। लीडरशिप नहीं आई, आप लीडरशिप नहीं आई, डी चौक में क्यों आए, पंजाब से कम लोग क्यों आए, टोटली इररिलेवेंट। बात सिर्फ इतनी है प्रिया, उसके बाद क्या होता है, अनफॉर्चुनेट क्या है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, द पॉइंट इज कि आपकी लीडरशिप अलग अलग फिगर्स देती रही ना सर, शहादतों पे तो किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, बट ये तो PTI की तरफ से हुआ है। फ्रीहा, एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। एग्जैक्टली राइट। बस साहब मुझे इजाजत दे दे, मैं क्विक ब्रेक ले लूं।